मैलोरियम नामक एक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का मंदिर था। वहाँ एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता के अधिक एकत्र कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई करते थे और उसे सजावट का नाम किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपनी बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु का एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने उसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिश की। उन्होंने कटोरे के काफ़ी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक ना पहुंच सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मारा भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे मारने में था और वे भिक्षुक से मिल नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझकर भिक्षुक क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि लगता है मुझे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। साधु विनम्रता पूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भिक्षुक को बताते हैं कि चूहा उनके पास से भोजन की किसी न किसी तरह से चुरा लेता है। यह चूहा किसी भी बिल्ली का या बंदर को हरा सकता है अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंची की ही तो। मैंने हर कोशिश की है, लेकिन वह हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानी को समझा और सलाह दी, चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालने के लिए अगर वह चूहे के बिल तक पहुँचने में सफल होते हैं, तो वो चूहे के भोजन के भंडार तक पहुँचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वह चूहे का पीछा करेंगे और उसे बिल तक पहुँच जाएंगे। अगली सुबह वह चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुँच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा था। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्र करके मंदिर में ले जाते हैं। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसने इस बात से गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था। फिर भी उसने फैसला किया कि वह फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा, लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तब वह धड़ास से नीचे गिर गया और उसने ये एहसास हुआ अब ना तो उसके पास शक्ति है, ना ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया। किसी चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा, फिर वापस मंदिर कभी नहीं आया। यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी ना हो तो हमें भी अद्भुत शक्तियाँ और आत्मविश्वास की कमी नहीं आ सकती।